जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। अपने लोगों ने लास्ट टाइम पे ट्रेन का टॉपिक पूरा समाप्त कर लिया था। अब अगला जो टॉपिक आपके पास होने वाला है, अगला टॉपिक होने वाला है रेशियो। टॉपिक का नाम रेशियो। देखें और ध्यान दें, देखें रेशियो पढ़ना यूपी पुलिस के लिए बहुत जरूरी है भाई। अब रेशियो से अगला टॉपिक रिलेटेड आते हैं, इसके 3-4 टॉपिक एक साथ आते हैं। इसके बाद रेशियो, रेशियो के बाद एज, एज के बाद एलिगेशन, एलिगेशन के बाद साझा। 4 टॉपिक इसी की यूनिट से समान होते हैं, क्योंकि रेशियो अनुपात निकालना बहुत जरूरी है। अनुपात, अगर देखो रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। आज अनुपात निकालना सीखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड आगे टॉपिक पढ़ेंगे। वो 4 टॉपिक इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी कि चारों की ये सीरीज आएगी और सीरीज अपने लोग पूरी खत्म करेंगे। देखें रेशियो, समझे और सुने और होता क्या है। देखें सबसे पहले प्रश्न आपका ये आएगा कि ए अनुपात बी 2:3 है। कितना है? 2:3। तो भाई सिंपल सा पूछाएगा ए का मान कितना और बी का मान कितना है। और ये मेरे ख्याल से सभी छात्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग जानते होंगे कि ए का मान यहाँ कितना है? 2 है और बी का मान कितना है? यहाँ 3 है। कितना है? ए का मान 2 है और बी का मान कितना है? 3 है। सभी लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे, आगे चल के बड़ा करेंगे इसमें चल के, ठीक है। जैसे कि एक बार और लिख दे रहा हूं मैं, ए अनुपात बी 7:8, 7:8, ठीक। तो सभी लोग जानते हो ए का मान कितना है यहाँ पे 7 और बी का मान कितना है आपके पास 8। कितना हो जाएगा? 8। लेकिन अब इसमें प्रश्न बनता कैसे ये भी देखिएगा। अगर केवल 2 ही अनुपात दिया होगा अथवा 3 अनुपात तक दिया होगा तो प्रश्न कैसे बनता है, वो रेशियो भी बाद में निकालना सीखेंगे। यहाँ पे प्रश्न इतना बोल देगा कि 7a + 8b बटे 7a - 5b का मान ज्ञात करें, 5b का मान ज्ञात करें। इस तरीके से बोल देगा। जरूरी नहीं 8b लिखा हुआ है, 5b लिखा होगा, ठीक। तो अपने लोगों को सिंपल सा क्या करना है, ए का मान आपको पता ही चल गया कितना है 7, बी का मान कितना है आपके पास 8, बस रखना है। ए का मान 7 रखेंगे तो 7 × 7 = 49, 7 × 7 प्लस 8, बी का मान डायरेक्टली कितना रखना है 8 ही, 8 × 8 = 64 बटे 7, 7 × 7 माइनस बी 5, बी का मान कितना है 8, ठीक। जोड़ देंगे 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64 बटे 7 × 7 = 49, 8 × 5 = 40। देखो डायरेक्टली प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं, कई प्रश्न ऐसे आएंगे आपके सामने। कई बार प्रश्न ऐसे बनेगा, पहले ऐसी सीरीज खत्म करते हैं फिर उसके बाद अपने लोग रेशियो पे चलते हैं, ठीक। इसे जोड़ लेंगे 9 और 4 = 13, 6 × 4 = 10, 10 और 1 = 11, 10 और 1 = 11 बटे 49 से 40 गया कितना बचेगा? 9। तो आंसर आएगा सिंपल सा 113/9, 113/9। देखिए भाई मेरे शुरुआत मैंने कर दी है एक सवाल लिख के। इसमें प्रश्न शुरुआत में ऐसे आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई बार प्रश्न ऐसे लिखे होंगे 5x + 7y, इस तरीके से। अगर ये सिंपल हो रहा है तो उसे सिंपल करेंगे और नहीं सिंपल हो रहा तो उसे वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक। जैसे कि एक और सिंपल सा प्रश्न लिखे दे रहे आपके पास इधर साइड से, a अनुपात b बराबर 5:4, a अनुपात b बराबर 5:4, ठीक। सिंपल सिंपल प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न a का मान यहाँ कितना है 5 और b का मान कितना है 4। प्रश्न ऐसे बोल देगा 2a² बटे 5b² की वैल्यू ज्ञात करें, 2a² बटे 5b² की वैल्यू ज्ञात करें। तो हमें करना क्या है, केवल a का मान रखना है, लेकिन इस बार a पे क्या है वर्ग लगा हुआ है, b पे क्या है वर्ग लगा हुआ है, ठीक। तो जरा देखेंगे, ध्यान देंगे 2a², a का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग बटे 5 b का वर्ग, b का वर्ग कितना है 4, 4 का वर्ग। आगे और इसे सॉल्व करेंगे 2, 5 × 5 = 25 बटे 5 और 4 का वर्ग, 4 चौके 16, ठीक। b का वर्ग यानी a का वर्ग 5, 5 का वर्ग 25, b का वर्ग 4, 4 का वर्ग 4 चौके 16 है। इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से 5 बार, 2 से कितनी बार 8 बार। तो सिंपल सा आपका आंसर आएगा 5/8। सिंपल सा कितना आंसर आएगा 5/8। पहले सिंपल प्रश्न इस तरीके से, कई प्रश्न बनते हैं इस तरीके के सिंपल सिंपल। तो एक बार इसके सिंपल प्रश्न देख रहे हैं, फिर उसके बाद अपने रेशियो बनाना सीखेंगे। रेशियो कैसे बनाते हैं, उसके बाद समानुपात कैसे निकालते हैं, आगे कई तरीका होंगे आगे प्रश्न सीखने के लिए। पहले सिंपल से तरीके से चल रहे हैं। ए अनुपात बी दिया है, सभी लोग जानते हो, ए का मान 2 होगा, बी का मान 3 होगा। यहाँ से प्रश्न कुछ भी बोल सकता है, 2a³ बोल सकता है, 3b³ बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है।
तो इस तरीके के प्रश्न शुरुआत में 2-4 कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे चल के रेशियो निकालेंगे कैसे वो देखिएगा। ठीक है, एक और प्रश्न मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूँ, उसे देखिएगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखे दे रहा हूं। एग्जांपल इतना है, x अनुपात बाई 4:5 तो 2x³ बटे 3y³ इसकी वैल्यू निकालिएगा जरा, देखिएगा और लगाइएगा इसे। केवल x का मान यहाँ है कितना 4 और y का मान कितना है 5 है। बस मान लगाना और कुछ नहीं करना। मान लगाओ भाई मेरे भाई, मान लगाएं, बस लगाएं एक बार। देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा 2, x का मान है 4 तो 4 का क्यूब बटे y का मान बाई 3, y का मान है 5 तो 5 का क्यूब इक्वल टू 2। अब 4 का क्यूब होता है 4 चौके 16 चौके 64 बटे 3, 5 का क्यूब होता है 5 पंजे 25 पंजे 125। भाई 5 को क्यूब कितना होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125। अब इसका सिंपल सा कट जाए तो ठीक है, नहीं कटेगा तो उसे छोड़ देंगे। देखें 64 दूनी 128 बटे 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, बस आंसर आएगा 128 बटे 375। अगर ये सिंपल किसी से हो रहा है तो काट दें और नहीं हो रहा है तो उसे सही छोड़ दें, और सिंपल ना भी करें, नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से 8 2 10 और 11 नहीं कट जाएगा। ठीक, तो आंसर आ जाएगा सिंपल सा 128 बटे 375। ऐसे एक और सवाल लिखे दे रहा हूं, देखे एक और, x अनुपात y बराबर 2:3 तो 3x³ प्लस 2y³ बटे 3x³ माइनस 2y³ इसकी वैल्यू निकालें। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, x का मान 2 दिया है, y का मान 3 दिया है, बस लगाएं और आंसर प्राप्त करें। बस थोड़ा सीख ले, थोड़ी कैलकुलेशन कर ले, शुरुआती प्रश्न में थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे अच्छी रहेगा, फिर उसके बाद इस पे रेशियो बनाना सीखेंगे। भाई कैसे रेशियो बनेगा वो देखेंगे जरा चल के। एक और लिखिएगा, बनाइएगा ऐसे भी। देखें कितना करना है 3 x³ का मान है कितना 2 और 2 को क्यूब कितना होता है भाई मेरे, 2 को क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, बस डायरेक्टली लिखेंगे 8 प्लस 2 और y को क्यूब y है कितना 3 और 3 को 3 3 होती है 27 गुणा 27 बटे 3 और x को क्यूब कितना है भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 y को मान कितना 3 3 होती है 27। बस सिंपल सा कैलकुलेशन कर देंगे, इसे सॉल्व कर ले। 8 तिया 24 प्लस 27 दूनी 54 बटे 8 तिया 24 माइनस 27 दूनी 54, इसे और सॉल्व कर ले। 4 और 4 8, 5 और 2 7, 78 बटे, अच्छा 57 माइनस के हैं 24 प्लस के, तो माइनस से घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ 3, 7 में से 4 गया 3 और 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, तो आंसर आएगा माइनस 78 बटे 33, माइनस 78 बटे 33। ये एक बार और कैंसिल आउट हो जाएगा, देखें एक बार और कैंसिल आउट कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 छिक्का 18, 26 बटे 11, तो माइनस 26 बटे 11, नोट कर ले भाई मेरे, माइनस 26 बटे 11। और कुछ है नहीं, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, उसे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं रहता। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा।
देखिए भाई मेरे एक और प्रश्न लिखे दे रहा हूं, इसे भी सॉल्व करिएगा। x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अनुपात ज्ञात करें। एक और सिंपल प्रश्न लिखे दे रहा हूँ भाई मेरे, इसे भी सॉल्व करिएगा। थोड़ा सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद सॉल्व ही करना है बस। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अनुपात। देखें करना कितना है, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1, लगा देंगे बस, सिंपल सा लगा देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, x का मान 2, तो 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे, वहाँ लिखेंगे 2 का वर्ग, x की जगह पे 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक, इसे सॉल्व अलग कर ले, इसे सॉल्व अलग कर ले। 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 माइनस 1 बटे 2 दूनी 4, 4 प्लस 1, तो आंसर आएगा सिंपल सा 3/5। 3 बट्टा कितना आ जाएगा 5, 3/5 बस आंसर। ठीक भाई मेरे, इसी प्रकार से एक प्रश्न और देख ले रहे, फिर उसके बाद अपने लोग रेशियो निकालना सीखेंगे कि रेशियो निकाला कैसे आता है। देखो एक प्रश्न और लिखे दे रहा हूं आपके सामने, एक प्रश्न लिखे दे रहा हूं इधर साइड को देखें। a अनुपात b 5:3, a अनुपात b बराबर 5:3। ठीक, तो आपको प्रश्न निकालना है 5a प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b, इसकी वैल्यू निकालनी है। 5a प्लस 3b बटे 5a माइनस 3b, वैल्यू निकालिएगा एक बार इसकी भी। देखिए क्या करना है, a का मान कितना है यहाँ पे 5 और b का मान कितना है भाई मेरे 3, बस लगा दो जरा। a का मान 5 तो 5 गुणा 5 प्लस b का मान 3 तो 3 गुणा 3 बटे a का मान 5, 5 गुणा 5 माइनस b का मान 3 इंटू 3, तो सिंपल सा हो जाएगा 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 25 प्लस 9 बटे 25 माइनस 9, और 25 और 9, 9 5 14, कितना हो जाएगा 34 बटे, और 25 में से 9 गया कितना 6, और यहाँ कितना बचेगा 1, तो और सिंपल करेंगे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 से कितनी बार 17, तो आंसर आएगा सिंपल सा 17/8, 17/8। अब अपने लोग रेशियो निकालना सीखेंगे, रेशियो का मेन टॉपिक रहता है। अब रेशियो निकालेंगे कैसे वो देखेंगे जरा चल के, अब अगली बार रेशियो निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे समाप्त कर रहे हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसे। देखें जरा, अब रेशियो निकालेंगे कैसे वो जरा समझें। देखें जैसे प्रश्न दिया होगा a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c दिया होगा 4:5, 4:5, तो प्रश्न पूछेगा सिंपल सा a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। देखिए पहली बात तो भाई मेरे एक बात तो समझ लें, रेशियो अगर निकालने आप लोगों ने तो एक बात सिंपल सी रहेगा। देखें जरा, देखें कौन सी बात सिंपल रही है, यहाँ चेक करें अनुपात अगर b पे खत्म हुआ, स्टार्टिंग किससे हुई है, b से हुई है कि ना हुई है। हमेशा देखो सबसे पहले सिंपल रूल यही है रेशियो बनाने को कि जब खत्म किस पे हुआ b पे और स्टार्टिंग किससे हुई है b से, अगर b पे खत्म है तो b से शुरू, तो कोई टेंशन ना है। लेकिन हमेशा चेक करें जिस पे खत्म है शुरुआत उसी से होनी चाहिए, जो तो रूल पहले हो रेशियो भाई मेरे, जिस पर खत्म करो ना उसी से स्टार्टिंग होनी चाहिए। अब रूल के हिसाब से निकालते कैसे रेशियो, देखो कई तरीका है रूल निकालने के, भाई रेशियो निकालने कई तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड यही लगता है ज्यादातर, क्योंकि इसमें फंसने की दिक्कत नहीं रहती। देखें सबसे पहले a का मान निकालना, तो a का मान पहले देखें 4 दूनी 8, देखो पहली बार में जितने भी लोग हैं उनका गुणा कर दो। अच्छा पहली बार में थे कितने, 4 दूनी 8, 2 लोग थे, कितने लोग थे 2 लोग। फिर से सुने, 3 लोग होते तो 3 गुणा करते, 4 लोग होते तो 4 गुणा करते, बार बार उतने गुणा करने जितने लोग हैं। देखे लोग कितने 2, तो 4 दूनी 8। अब एक हो चुको, एक समाप्त कर दो, एक हो चुको एक हटा दो। फिर से अगली बार कितने गुणा करने, 2 लोगों ने गुणा, देखो तो यहां से स्टार्ट करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12,
अब दो हो चुके, दो हटाए दो, दो हटाए दो, खत्म। जी ए को मान हो चुको, जी बी को मान हो चुको, दो हो चुके, दो हटाए दो। अब सी को मान लिखो, बी तो खत्म हो चुका है, बी से स्टार्ट कराओ। सी 5 या 15 कितना होगा, 5 या 15। सिंपल सा आंसर आ चुका 8, 12 और 15। ए बी सी को मान कितना, 8, 12 और 15। फिर से सुने मेरे भाई, फिर से समझे। ए को मान हमें बताने 4 दूनी 8, एक हो चुको, एक हटाए दो। अब चाहते लोग कितने थे, दो। इस सीरीज में लोग कितने, दो हैं, तो हर बार कितने गुणा करेंगे, दो बार, दो दो को। तो 4 या 12, 4 या 12, ठीक। दो हो चुके, दो हटा दो, खत्म करो दो। अब यहां से स्टार्ट करो, दो लेने, फिर से 3 पंजे 15। तो आंसर आ जाए आपके पास 8, 12 और 15। फिर से एक बार और समझे, एक और प्रश्न समझे, देखें जरा। ए अनुपात बी हमने लिख दो 4:5, 4:5, और बी अनुपात सी लिख दो 3:4, 3:4। सबसे पहली बात, रेशियो की सबसे पहली बात कर रही है, जिस पे खत्म बहु है वहां से शुरुआत रहनी चाहिए। है बहुत सिंपल चीज भाई, बहुत सिंपल टॉपिक है रेशियो। पढ़ा रहे भाई, सिंपल अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर आगे चल के इसका टफ करूंगा थोड़ा थोड़ा। देखो बी पे खत्म, भाई पुलिस के लिए टफ ही कितों करें भाई पुलिस के लिए कितना टफ करें भाई, छोटी छोटी बातें हैं पुलिस में। पिछली साल जैसी पेपर बनो तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन 2018 2024 में अंतर है काफी ज्यादा। थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा और थोड़ा बढ़ जाएगा, सीजीएल तक बन जाएगा ज्यादा ज्यादा, उससे थोड़ी ना टफ कर देंगे। ठीक, जितना भी बन जाएगा देख लेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, पहली बार में कितने लोग हैं, दो, तो दो को गुणा है, एक को मान 4 या 12, या फिर एरो लिखना चाहो तो लिख दो 4 या 12। पहलो मान एक हो तो लास्ट वालों सब सी को मान है यहाँ, ठीक। 4 या 12, एक हो चुके हटाओ, बी को मान लिखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक। अब दो हो चुके, दो हटा दो। अब सी को मान लो, सी 5 चौके 20, 5 चौके 20। अगर ये सिंपल हो तो काटो ना तो कटे, तो ऐसे ही छोड़ दो। तो आंसर है 12, 15, 20, 12, 15, 20। फिर से सुने भाई मेरे, ये ए को मान है, एक हो चुका, एक हटा दो, 3 पंजे फिर से लेने कितने, दो दो, दो दो लेने, दो हो चुके, दो हटा दो। अब बी को मान खत्म हो चुको, अब दो हट चुके, दो हटा दो। सी को मान 5 चौके 20, 5 चौके 20। ऐसे में एक बात याद रखें, पहलो मान सीधो वालो पहलो मान निकल जाता है, और लास्ट वालो 5 चौके 20 जो लास्ट मान, दो तो मान तुरंत मिल जाते हैं। बाद बाकी बीच में घिचपिच हुई है भाई, उसे देख लो। ये वहां में 3 लोग हैं अथवा 4 लोग हैं, बाद की डिपेंडिंग बात रही है। लेकिन आप लोगों ने याद में रखें कि पहलो मान ऐसे में फटर निकल जाते हैं, वो 4 या 12, और सी लास्ट वालों मान 5 चौके 20। पहलो और लास्ट वालों तुरंत निकलते हैं, 5 चौके 20 और पहलो 4 या 12, दो मान तो तुरंत निकाला। बात बाकी तो हमें क्या देखने के कितने गुणा बीच में बहु है, 3 बहु है 4 बहु है। अपने लोग पहले 3 क्वेश्चन कर ले, 2 के 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 के 3 थोड़े ज्यादा कर लेंगे। एक को लिखे दे रहा हूं, देखिए इधर ए अनुपात बी दिया है 7:8, और बी अनुपात सी दिया है 5:6, 5:6। सबसे पहली बात, पहले तो जब कभी भी रेशियो का सॉल्व करने के लिए प्रश्न आए तो ये देख लो भाई मेरे, यहाँ बी से स्टार्ट है, बी पे ही खत्म है कि ना है, बी से खत्म तो बी से स्टार्ट। जे अगर रूल है तो ठीक है, और नहीं अगर खत्म हुआ है तो इसे पलट देंगे। जो यहाँ पे जिस पर खत्म हुआ बाय बीच में लेके आने, यानी दोनों जगह जो कॉमन लेके है, मतलब फिर से समझें, दोनों जगह जो कॉमन है, ए और ऊपर इक्वेशन और नीचे इक्वेशन जो दोनों जगह कॉमन है, बाय यहाँ पर रखेंगे बीच में, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहलो मान तुरंत लिख जाते हैं और लास्ट मान तुरंत लिख जाते हैं, पहलो मान और लास्ट मान तुरंत लिख जाते हैं। पहलो मान 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और लास्ट मान सीखो, देखो जरा 8 6 48, 2 मान तो तुरंत लिख गए। अब हमें बीच को मान निकाल लिए, तो बीच को मान कितने रहे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, बस समाप्त। 2 ही लोग थे तो 2 गुणा 7 पंजे 35, 8 पंजे 40 और 8 6 48। मैंने बताओ कितने हुए, 7 पंजे 35, एक हो चुको, एक हटा दो, एक को मान हो चुको, खत्म। अब 8 पंजे 40, 2 हो चुके, 2 हटा दो, 8 पंजे 40, 2 हो चुके, 2 हटा दो। अब सी को मान 8 6 48, बस खत्म। तो आंसर इसे अगर कटे तो काट दो, ना कटे तो बस इतना ही आंसर, 35 40 और 48। ठीक भाई मेरे, देखें जरा एक बात हमेशा याद रखें कि दुद्ध गुण है। ऐसे में एक बात और याद रखें, पहले वालों सीधो सब होते हैं और अंतिम वालों लास्ट सब होते हैं। बाद बाकी बीच में जैसे भी है, ये दिक्कत करते 3 अथवा 4 मानों के लिए, और जब 4 वालों प्रश्न है तो उसके लिए ऑप्शन ज्यादातर जरूरी रहे। ठीक है, इसे नोट करें एक बार।
देखिए भाई मेरे एक प्रश्न और देख ले रहे दो वाला, जैसे कि प्रश्न लिखा है ए अनुपात बी 7:8 और बी अनुपात सी 6:5। तो प्रश्न आएगा सिंपल सा ए बी और सी, ए बी सी। एक बार इसे भी निकालिएगा और फिर देखते हैं उसके बाद। देखें सिंपल सा हो जाएगा कितना, ए का मान 7×42, ए का मान पहले वाला, ए का मान पहले वाला और सी का मान लास्ट वाला, 8×5 = 40। ऐसे लिख लो डायरेक्टली, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत ना है। पहलो शुरुआत में, लास्ट वालों लास्ट में। अब 3 लोग हैं तो 3 को देखो जाइए, ठीक। अब बी को मान लिखने, बी को मान 8×6 = 48 और ये सिंपल होगा तो काट दो और ना काटे तो छोड़ दो। ये सिंपल हो रही है। 2 से कई बार 21 बार, 2 से कई बार 24 बार और 2 से कितनी बार 20 बार, ठीक। जे ए को मान होते, जे बी को मान होते, जे सी को मान है। और मैंने बार बार बताई 2 लोग हैं तो 2 को गुणा बार बार करेंगे, 3 लोग हैं तो कितने लोगों को गुणा करेंगे, 3 गुणा। अब तक जो 4 सवाल कराए उसमें कितने कितने का लोग आ रहे, 2 लोग, तो 2 गुणा। 7×6 = 42, 1 हो चुका, 1 हटाए दो। 8×6 = 48, 2 हो चुके, 8×6 = 48, 2 हो चुके, 2 हटाए दो, खत्म भी तक। सी को मान 8×5 = 40, बस सिंपल है। अब अपने लोग 3 का गुणा करके देखेंगे जरा कैसे रहेगा प्रश्न। देखिए भाई मेरे, अब अपने लोग थोड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा प्रश्न। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5 और सी अनुपात डी 2:5 लिखिए जरा, 2:5। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहां निकालेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी डी। अब निकालेंगे जरा। देखिए अब 3 वाले भी 4-5 प्रश्न देख लेंगे। देखो करना क्या है, अच्छा इस बार आ कितने लोग रहे, 3 लोग, तो इस बार कितने का गुणा करेंगे, 3 को। 3 लोग आ रहे तो 3 गुणा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक। करेंगे वैसे ही भाई मेरे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया है। 3 लोग आ रहे हैं, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। अब कितने हो चुको, 1 हो चुको, 1 खत्म करो, फिर से कितने लेने, 3। तो अब यहां से स्टार्ट करो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक। बिल्कुल सिंपल तरीका। 3 लोग हैं, अब 2 चुके, 2 खत्म कर दो, ठीक, 2 हटाओ। फिर उसके बाद फिर 3 लो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। फिर से सुने, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब 3 हो चुके, 3 हटा दो। अब डी को मान देखो, 3 पंजे 15, 15 पंजा 15 पंजे 75। फिर से सुने, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75। अगर ये सिंपल हो मत तो सिंपल से काट दो, ना कट रहे तो वैसे लोग छोड़ देवो। ये बिल्कुल ना कटेंगे दूसरे से, ये 2 से ना कटेंगे, 3 से भी ना कटेंगे, ठीक। तो बस आंसर आ जाए आपके पास 16:24:30:75। फिर से समझ ले भाई मेरे, इस बार कितने लोग थे, 3। और मैंने एक छोटी सी बात बताई, देखो भाई मेरे, पहलो मान लिखना आना चाहिए एकदम खट्ट से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लास्ट वालों लिखना आना चाहिए, जो पहलो मान जे है, डी वालों जे है, 5 या 15, 15 पंजे 75। बस पहलो और चौथो तुरंत लिख गो। बीच वाले तो लिखने हैं, बीच वाले देखो इधर, 1 हो चुके, खत्म कर दो मैंने इधर साइड। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 3 अते 3 ले ले, 2 हो चुके, 2 हटा दो, फिर 3 ले लो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, बस खत्म। ऐसे में पहलो और लास्ट वाले तुरंत निकल आते हैं, बाद बाकी बीच वाले में निकालने पड़ते हैं। ऐसे एक प्रश्न और, ऐसे 2-3 प्रश्न और कर ले रहे थे, फिर उसके बाद अपने लोग रेशियो के रूल सीखेंगे, ठीक। नोट कर ले भाई मेरे। देखिए एक प्रश्न और देखते हैं, ए अनुपात बी 2:5, बी अनुपात सी 3:1 और सी अनुपात डी 2:3। तो फिर से आपको प्रश्न उतने रहे, ए बी और सी और डी। नोट करें एक बार, लगाए इधर साइड को एक प्रश्न और लिखे दे रहे, ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी
2:3 और C अनुपात D 1:1:3। तो यहाँ भी A B C और D मान निकालें, A B C D। देखो एक बात यहाँ हमेशा याद रखें, चाहे अनुपात छोटो चाहे बड़ो हो गए, B पे खत्म B से स्टार्ट, C पे खत्म C से स्टार्ट। अगर नहीं खत्म और नहीं स्टार्ट है तो वो सही से पहले प्रश्न लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे भी देखो एक बार नोट करें दोनों प्रश्न और लगाएं। देखे भाई मेरे, देखे मैंने क्या बोला, ऐसे 3 अगर लोग हैं तो पहला और चौथा तो तुरंत लिखना आना चाहिए, नहीं तो रूल से लिखना चाहो तो रूल से लिख लो। देखो पहलो चौथो तुरंत, ये तो सब पहलो हर ये सब चौथे है, फट से एकदम। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पहला खत्म। लास्ट वाला 5 तिया 15, 15 एकम 15, ये लास्ट वाला खत्म। अगर आप रूल से लिखना चाहो तो रूल से लिख लो। पहलो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एक हो चुके खत्म करो, फिर से 3 लो, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। फिर से सुने, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। अब 2 हो चुके 2 हटा दो, फिर से 3 लो, 2 पंजे 10, 10 एकम 10। अब 3 हो चुके तो 3 हटा दो। यानी कि ये तो याद ही रहे, ये पहला चौथा तो लास्ट तुरंत लिख जाते हैं। फिर से सुने, पहलों में 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एक हो चुके हटा दो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 2 हो चुके 2 हटा दो। फिर ले 2 पंजे 10, 10 एकम 10, 3। ठीक, फिर चौथा 3 हो चुके 3 हटा दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक भाई मेरे, इसी प्रकार से ये प्रश्न देखिएगा। इधर देखे, पहला और चौथा तुरंत लिख जाना चाहिए, ए को मान और डी को मान। ठीक, 3 दूनी 6 एकम 6 और 4 तिया 12, 12 तिया 36। बस ये दो तो हल लिख गए। हमारी बीच वाले से लड़ाई रह गई, बीच वाले से लड़ाई कर ली है मैम, देख ले रहे। एक हो चुके एक हटा दो, फिर 3 ले, है कितने 3 लोगों तो 3 ले, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। ठीक, 2 चौके 2 हटा दो। फिर उसके बाद फिर 3 ले, 1 चौके 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक, और फिर 3 हो चुके 3 हटा दो, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अगर ये सिंपल हो, कटे किसी तो काट दो, ना कट रहे तो छोड़ दो। इधर किसी से कट रहेगा, हाँ 2 से कट रहे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिंग 12 और 2 से कितनी बार 18, 18 दूनी 36। तो आंसर है 3 4 6 18, 3 4 6 18। इधर वाले अगर कट रहे तो किसी संख्या से काट देते, ना कटे तो छोड़ देंगे हैं। शायद मेरे ख्याल से रेशियो बनाना आपको आ गया होगा, शायद मेरे ख्याल से 3 हो तो 3 का बना सकते हैं, 4 लोग होंगे तो 4 का बन जाएगा। लेकिन देखो जब इससे ज्यादा दिया हो तो अपने लोग हमेशा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन का प्रयोग, वो बाद में बता दूंगा। लेकिन अगर आप इतने लोग हैं तो इस तरीके से प्रयोग कर लें। एक प्रश्न इसका और देख लेंगे, उसके बाद फिर अपने लोग इसका तरीका पढ़ेंगे। देखें, एक प्रश्न इसका और देख ले रहे हैं। ए अनुपात बी 4:5, बी अनुपात सी 3:2 और सी अनुपात डी 3:5। किसे लगाइएगा? ए, बी, सी और डी लगाएं जरा। हमेशा याद रखें पहला और चौथा तुरंत लिख दो, बाद बाकी को इस बार 3 लोग हो तो 3 गुणा करके देख लियो। ठीक भाई मेरे, लगाएं। कर लिया होगा भाई मेरे। ठीक, देखते हैं जरा। ऐसे में मैंने बताया पहला और चौथा तुरंत लिख दो भाई। पहला 4 तिया 12, 12 तिया 36। चौथा 5 दूनी 10, 10 पंजे 50। लो पहला और चौथा लिख गए। बाद बाकी बीच की लड़ाई, बीच की लड़ाई हमने कैसे बताई है, देखो ऐसे करके 4 तिया 12, 12 तिया 36, एक हो चुको एक हटा दो। ठीक, फिर 3 लो, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 2 हो चुके 2 हटा दो। ठीक, फिर से 3 लो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। अब 3 हो चुके 3 हटा दो।
अब लास्ट रहेगा वो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, बस सिंपल। अगर ये किसी से कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो यहीं पे। तो जो किसी पर्टिकुलर संख्या से तो ना ही कटेंगे, तो आंसर है 36, 45, 30 और 50। नोट कर ले भाई मेरे। अब अपने लोग रेशियो के रूल सीखेंगे, कैसे रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें याद रखेंगे मन में, उसके तर्ज पे क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे जरा। और याद रखें, अगर इससे बड़ा रेशियो बन रहा है तो ज्यादातर हमेशा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। वो कैसे होगा अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक भाई मेरे। इसका मतलब ये है, रेशियो का मतलब होता है ये कट के आया है 4:5। जरूरी नहीं है 4 और 5 लिखा हो सकता है 40 और 50 लिखा हो, 400 और 500 लिखा हो, कितना भी लिखा हो सकता है, लेकिन भी कट के लिखा है, ठीक। अब रेशियो का रूल कैसे होंगे वो सीखेंगे, जरा देखेंगे। पुलिस वाले छात्रों के लिए भाई इतना ही काफी है, आप पढ़ते रहिए, लगातार लगाते रहिए, काफी हो जाएगा इतना ज्यादा। देखें रेशियो का रूल कैसे होता है, देखें पहला रूल लिखे दे रहा हूं। अगर प्रश्न ऐसे लिखा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5, तो प्रश्न पूछेगा a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें, तो सिंपल सा मान है। a का मान डायरेक्टली, a का मान कितना हो जाएगा 3, a का मान 3, b का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान 4 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 5। तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा 3, 4, 5। हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके से लिखा हुआ a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो a b c का अनुपात पूछा, a का मान डायरेक्टली 3, b का मान 4 और c का मान 5, ठीक। जैसे कि एक प्रश्न और लिखे दे रहा हूँ, जैसे कि प्रश्न लिखा होगा a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, c/5 लिखे दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न ऐसे पूछ लेगा 2a + 3b + 4c की वैल्यू ज्ञात करें। 2a + 3b + 4c की वैल्यू ज्ञात करें। तो a का मान सिंपल सा कितना होगा 2, b का मान कितना होगा 3 और c का मान कितना हो जाएगा आपके पास 5। कितना हो जाएगा, a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5। इसका मान बताने को है, इसका मान बता नहीं पाएंगे भाई। a का मान 2 लगाएंगे, b का मान 3 लगाएंगे, c का मान 4 लगाएंगे, c का मान 5 लगाएंगे। a का मान 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, a का मान 2, 2a 2 दूनी 4 प्लस b का मान 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और c का मान 5, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20। बस सिंपल। देखो पहलू रूल ये कहते हैं, अगर इस प्रकार से देखो a/3 b/4 c/5, तो इनके डायरेक्टली मान भी हो जाए 4 और डायरेक्टली 2, 3, 5, ठीक। तो यहाँ सॉल्व कर ले, 20 और 9 29, 29 और 4 33। इसको मान कितना हो जाए 20 और 9 29, 29, 29 और 4 33। तो 2a + 3b + 4c को मान कितना निकल गया आपके पास 33। ये तो हो गया पहला रूल। अगर इस तरीके से प्रश्न लिखा हुआ तो डायरेक्टली a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना। अब दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा रूल क्या होता है वो देखेंगे जरा। अब देखें भाई मेरे, दूसरा रूल और देखेंगे। दूसरा रूल कैसे लिखा हुआ इस तरीके से, देखें दूसरा रूल इस तरीके से बोल देगा 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब ये दूसरा रूल होता है, ठीक। अच्छा 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब इसमें फिर से पूछेगा प्रश्न a b और c का अनुपात ज्ञात करें, a b और c का अनुपात ज्ञात करें। फिर से सुन ले मेरे, ये तीनों आपस में कैसे बनेंगे बराबर, 2a बराबर 3b बराबर 4c। इसका हिंदी में भी अर्थ मालूम क्या लिखेगा कि a को दिया गया 2 गुना, b को दे दिया 3 गुना और c को 4 गुना। वो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ये बराबर धनराशियां हैं। धनराशि पे आ गया प्रश्न आगे चल गए, ठीक। तो मैंने पहले रेशियो निकालना बता दूं, फिर आगे धनराशि भी इसी तरीके से बांटी जाएगी, वो भी निकालना सीख जाएंगे, ठीक। अच्छा 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ऐसे में मान कैसे निकालेंगे, देखें अगर प्रश्न ऐसा आ रहा है तो a का मान पूछे तो a को छुपा लो, a का मान पूछे a को छुपा लो, बाद बाकी जो बचे उनको गुणा कर दो, 4 तिया 12। मैंने क्या बताया भाई मेरे, जिसका मान बताना है वो छुपा लो। बराबर में अगर लिखे तो जिसका मान बताना है वो छुपा लो। a का मान बताना है ये छुपा लो, 4 तिया 12। b को मान बताना है तो b छुपा लो, बाद बाकी जो भी बचा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक। अब c को मान बताने तो c छुपा लो, बच्चों का 3 दूनी 6,
तीन दूनी 6, तीन दूनी 6। फिर से समझे भाई मेरे, फिर से समझे। आपको ए को मान बताने तो ए छुपा लो, जो बचे 4 तिया 12। बी को मान बताने तो बी छुपा लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। सी को मान बताने सी छुपा लो, तो कितने बचे 3 दूनी 6। मेरे ख्याल से समझ में आ चुके हुए। अब एक प्रश्न और इसको देख ले, मैं एक प्रश्न और लिख दे रहे मैं आपके सामने, देखें। देखो ये 5a बराबर 4c 4b, 5a बराबर 4b बराबर 3c। इसको मान बताएं जरा। 5a बराबर 4b बराबर 3c। अगर ये समझ में हुए तो इसको मान बताएं। ये ऊपर वाले सिंपल अगर हो जाए तो और सिंपल कर दो, और ना सिंपल हो तो छोड़ दो वही। ये ऊपर वाले सिंपल हो जाए, 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6। ये सिंपल हो जाए 6 4 3। इसी प्रकार से इसको मान बताएं भाई मेरे जल्दी। कितना आएगा भाई मेरे, कितना देखे। ए बताने ए छुपाए लो, 4 तिया 12 ले भाई 12, ठीक। बी को मान बताने बी छुपाए लो, कितने बच्चे 5 तिया 15, 5 तिया 15 दिख रहे हो भाई मेरी। 3 पंजे 15, बी मान बताने बी को मान 15 है। अब सी को मान निकाले तो सी छुपा लो, सी को मान निकाले सी छुपा लो, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, बस खत्म। अगर ये कट रही किसी तो काट दो ना, तो आंसर आ जाए 12 15 20, 12 15 20। देखो ये दूसरा रूल होता है रेशियो। अब अपने लोग तीसरा रूल देखेंगे जरा क्या होता है वो। देखें तीसरा रूल क्या होगा, इस तरीके से होगा प्रश्न। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। देखो रूल सारे सीखे दे दे भाई मेरे, क्योंकि आगे चल के प्रश्न इसी पाने हैं, इसी वजह से। और रूल सारे सीख रहे, ए अनुपात बी सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखें। इसका सबसे पहले सिंपल सा लासा लेंगे, हर का लासा। हर का लासा कितना, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक। 4 तिया 12, 12 का इसमें भाग जाएगा, ठीक। तो फिर से लिखेंगे ए बी और सी, तो 2 का कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 6 12, 2 6 12। 3 का कितनी बार जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12। और 4 का कितनी बार जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो आपको सिंपल सा आंसर है ए अनुपात बी अनुपात सी 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। फिर से समझें और सुने भाई मेरे, देखें ए बी सी इस तरीके से लिख दिए, बट्टे में लिख दिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो सबसे पहले अपने लोग हर को लिए लासा, लासा कितना आ जाए 12, लासा तो लेनी पड़ेगी। देखो कितनी बार ये 2 6 12, 3 को कितनी बार 3 चौके 12, और 4 को कितनी बार 4 तिया 12। तो आपको सिंपल सा आंसर है 6 4 और 3, 6 4 और 3। देखो आगे चल के धर्रा से बांटने पत्ते, तो इस तरीका से कोई रुपया दे तो इस तरीका से अनुपात दिए। नंबर 1 मैंने बट्टे वाले बताया हुआ, दूसरा नंबर मैंने गुणा वाले बताया हुआ, 2a बराबर 3b बराबर 4c। तीसरा रूल इस तरीका से 1/2 बट्टे 1/3 और अनुपात 1/4। इसी का एक प्रश्न लिखे दे रहे, देखें ए अनुपात बी अनुपात सी लिखें जरा 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/8 लिखे दे रहे। कितने लिखे दे रहे 8। बताएं जरा अनुपात कितना होगा इसका आंसर। आपको आंसर बताना है सिंपल सा ए बी और सी का रेशियो बताइए। सिंपल सी बात है, इसका पहले लासा लेंगे। लासा कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक 8 पंजे 40, ठीक भाई मेरे। अच्छा 5 का इसमें भाग देंगे, 5 8 40, ठीक। 4 का इसमें भाग देंगे, कितनी आ जाएगा 4 ढाई 40,
और 8 का इसमें देंगे भाग, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, 4 धाई 40 और 8 पंजे 40। तो आंसर सिंपल सा आएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 8, 10 और 5, 8, 10 और 5। ये तो आपके पास कुछ रूल थे, 2-3 रूल मैंने लिखा दी, काफी है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस पे एक बड़ा प्रश्न भी लिख के आता है। देखो, जब तक सिंपल प्रश्न रहेंगे तब तक अनुपात बनाते रहो, और जैसे ही बड़ा प्रश्न आ जाए, जैसे लिख जाए 17 अनुपात 18, 15 अनुपात 25, इस तरीके का प्रश्न लिख के आ जाए तो उसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वो होगा कैसे, आपकी भी स्क्रीन पे लगा दिया जाएगा, ठीक है भाई मेरे, देखेंगे। देखें, जैसा कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, देखिएगा जरा इसे। देखिए भाई मेरे, अब क्या है कि मैंने बोला अगर एक से ज्यादा लोग आ जाएंगे और मल्टीप्लाई बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए, जैसे कि हम अगर लिखना चाहें तो 2 नेम 18, 18 गुणा 14, 2 नेम 18, 18 गुणा 14, पता ही नहीं है अभी तुरंत ही। फिर उसके बाद एक छोड़ देंगे, 9 गुणा 14, 14 गुणा 9 गुणा 14, 14 नेम 126 और गुणा 3, फिर ये भी करेंगे। फिर उसके बाद कट पिट के इस तरीके से छोटा आंसर निकालना है, इस तरीके से छोटा आंसर निकालना है। तो भाई मेरे कुछ नहीं करना है, जैसा कि सभी लोग बताते तैसे मैं भी बता दे रहा हूं भाई मेरे। इसमें है ही क्या, देखिए सबसे पहले चेक करेंगे। अच्छा, C अनुपात D कितना है? 14 अनुपात 15 है। चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो। देखो, C अनुपात D दिया है 14 अनुपात 15 है, कट के दिया है 14 अनुपात 15 है। और C अनुपात D, इधर साइड को देखे, इधर साइड को, C अनुपात D 14 अनुपात 15 लिखा क्या? नहीं लिखा भाई मेरे। C अनुपात D 14 अनुपात 15 लिखा क्या? नहीं लिखा। यहाँ पे 9 अनुपात 7 लिखा है, काटेंगे तो और देखो काटेंगे 9 अनुपात 7, और C अनुपात D ना, यहाँ 14 अनुपात 15 लिखा है, केवल C अनुपात D एक जगह लिखा है 14 अनुपात 15, तो बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि कई लोग कहेंगे नहीं भैया अगर शुरुआत में भी मिल जाए और लास्ट में भी मिल जाए तो क्या करेंगे। देखें भाई मेरे, देखें सुने, यहाँ पे दिया है A अनुपात B 2 अनुपात 3, A अनुपात B दिया है 2 अनुपात 3, चेक करेंगे, इसे काटो भाई मेरे। ये 2 अनुपात 3 लिखा है क्या? 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, इसे काटोगे तो 2 नेम 18, 2 सत्ते 14 लिखा है। ये 2 अनुपात 3 ना लिख के कितना लिखा है? 9 अनुपात 7, इसलिए ये कैंसिल आउट है, अगर आप पहले से चेक करना चाहते तो। फिर दूसरा देखें, 12 अनुपात 15, 12 अनुपात 15 यानी 3 चौके 12, 3 पंजे 15, ये लिखा है 4 अनुपात 5, ये 4 अनुपात 5 लिखा है, 2 अनुपात 3 नहीं लिखा है, 2 अनुपात 3 नहीं लिखा है, इसलिए ये भी खत्म हो जाता। अगला देखें, 12 अनुपात 18, 12 अनुपात 18, इसे 6 से काटे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो A और B कितना निकल आया? 2 अनुपात 3, बस यही हो गया। ज्यादा बड़ा प्रश्न लिखा होगा तो उसे केवल ऑप्शन से चेक करेंगे और कुछ नहीं करना है भाई मेरे। अब यहाँ पे अगर इसे कैंसिल आउट करोगे, यहाँ 3 पंजे 15, 3 चौके 12, यहाँ पे 3 पंजे 15 आएगा, 3 चौके 12, ये 5 अनुपात 4 है, लेकिन लिखा कितना होना चाहिए? A अनुपात B 2 अनुपात 3। चाहो तो आप शुरुआत का डिजिट मैच कर लो, चाहो तो आप लास्ट के डिजिट मैच कर लो। मुझे दिया था लास्ट में C अनुपात D 14 अनुपात 15, मैंने लास्ट में देखा 14 अनुपात 15 यहाँ लिखा है, बस आंसर मार दिया। जरूरी नहीं सब चीज सॉल्व होने के बाद ही आंसर आए, ऐसे भी आ सकती है। जैसे कि एक और प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूं, बस देखें। देखिए भाई मेरे, जैसे कि अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख दिया गया है, इसका जरा आंसर निकालिएगा, जरा देखिएगा, जरा फिर से ध्यान रहे। हमें बड़ा प्रश्न लिखा है तो ऑप्शन से लगाएंगे। अब सबसे पहली बात यहाँ लिखा है 1/2 और 3/8। अब कई लोग तो जाएंगे ना सॉल्व कर पाते भाई मेरे काम। देखिए भाई मेरे, इसे अगर सही से लिखे हो तो 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। जरूरी ना भाई मैं 2 चौके 8 काट डाल रहा है, जरूरी ना भाई मेरी रखी डाल दो, काटेंगे तो पुलिस वाले लड़का आते पढ़ने के लिए भाई मेरे, उन्हें जिन्हें ना आते सही तरीका जल्दी भाई ऐसे ही रख नहीं दो, आराम से देखेंगे बात हम सिंपल करनी पड़े, लिख तो नहीं दो। इधर 9 एकम 9 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक। अब उसके बाद 5 चौके 20 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब सही तरीका से तो सिंपल तरीका से लिख के आएगा आपके पास। अब इसको आंसर इधर साइड से देने हैं, अब कौन सा आंसर निकल गए वो आपको दिखाने हैं। देखे जरा एक बार लगाए, फिर मैं बता दे रहा हूं।
देखिए जैसे ही मैंने पहलू सिंपल सॉल्व करूं, 8 एकम 8 3 दूनी 6, अनुपात पहले होनी चाहिए 8:6। और भाई मेरे मैंने इधर देखो 8:6 में केवल और केवल एक ही आंसर है, बस आंसर टिक लग गई। भाई जब ज्यादा बड़ा होगा पुलिस में कोई एग्जाम में क्वेश्चन, तो बस ऐसे ही टिक लग जाए, अपने आप टिक लग के मैम भाई कुछ नहीं होने वाला है। देखें पहले 8:6, अब कई लोग कहेंगे ना भैया या और सरल करते तो, अरे भैया मेरे शुरुआत से चेक कर लो चाहे लास्ट से चेक कर लो। देखो लास्ट में लिखो 20:18, 20:18 को मतलब क्या है, इसे और सिंपल करें तो 10:9, 10:9। अब जरा लास्ट में चेक कर लो, 10:9 का पहले में 10:9 लिखो ना लिखो, 10:9 लिखो ना लिखो, 10:9 लिखो ना लिखो, यहाँ केवल लिखो 10:9, तो जो शुरुआत से यही आंसर मिल लो और लास्ट से भी यही आंसर मिल लो। देखिए जब कभी भी बड़ा क्वेश्चन फंस जाए तो आपको हमेशा ऑप्शन से ही लगाना है भाई मेरे, और कुछ नहीं लगाना, ऑप्शन से। बड़ा क्वेश्चन जैसे कि 10:13 लिखा हो, 8:15 लिखा हो, 7:14 लिखा हो, 7:13, इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन कभी भी दिखे आप ऑप्शन मैच कर लो, उतनी देर में जितनी देर में लगेगा क्वेश्चन उतनी देर में आंसर लगा के टिक मार के चले भाई मेरे, ठीक। तो बड़ा प्रश्न जब कभी भी दिखे तो आंसर मार देना ऐसे ऑप्शन देख के। और यहां तक रेशियो आपका शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आएगा, रेशियो बनाना सीख गए आप लोग, रेशियो का अनुपात निकालना सीख गए, 2-3 बातें आप छोटी छोटी सीख गए हैं। अब अगले क्लास में अपने लोग समानुपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समानुपात। अनुपात पढ़ लिया है, अगली क्लास में पढ़ेंगे समानुपात, समानुपात, ठीक है भाई मेरे। तो और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई मेरे। जय हिंद प्यारे साथियों, इसी के साथ ठीक है।